अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप डेली अपडेट टीवी देख रहे हैं। नाज़रीन, भारत में गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्तों के दौरान सूरत हाल बतदरीज जो है बिगड़ती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ पिछले 12 दिनों के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर 3 लाख से ज़ायद एवरेज की बुनियाद पर जो है केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं तो इन पिछले 12 दिनों के अंदर जो है वो एक रिकॉर्ड बना है दुनिया भर में। अब तक सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने का भारत के अंदर एक दिन के अंदर सिर्फ 4 लाख केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और हलाकतों की तादाद जो एक अब मुसद्दिका ज़राए जो हैं, जो रियलिटी है जो इस वक्त भारत के अंदर लोग जो है जाँ बहक हो रहे हैं कोरोना वायरस से, वो 5000 रोज़ाना की बुनियाद पर लोग जो है भारत के अंदर जाने दे रहे हैं। ये सूरत हाल इस कदर बिगड़ने के अंदर नाज़रीन आपको बताते चलें कि 2 बड़ी अहम बुनियादी वजूहात थी। एक, नरेंद्र मोदी का भारत के अंदर एक 12 साल के बाद एक कुंभ मेला होता है जिसकी इजाज़त दी गई थी भारतीय हुकूमत की जानिब से, और इस इजाज़त मिलने के बाद हमने देखा था कि भारत के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो थे वो आए थे, एक मकाम के अंदर इकट्ठे हुए थे गंगा के अंदर। उन्होंने एक जो है नहाने का जो उनका एक त्यौहार होता है वो उसको किया, जिसके अंदर वायरस बड़े बुरे तरीके से जो है वो फैल गया। और अब भारत पूरे के अंदर उसने तबाही मचा रखी। इतनी बुरी सूरत हाल है कि अस्पताल तो बिल्कुल समझ लें कि फुल जैम पैक हो चुके हैं। एक मरीज भी मजीद लाने की जो है मजीद जगह नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए शमशान घाटों के अंदर अब ऑक्सीजन की कमी जो है वो भारत के अंदर बड़ी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। हम देख रहे हैं दुनिया भर से जो है कार्गो शिप्स आ रहे हैं ऑक्सीजन के भर भर कर। बरतानिया की तरफ से इमदाद आई है, अमेरिका की तरफ से इमदाद आई है, उसके बाद सऊदी अरब, कतर, ये तमाम तर ममालिक भारत को जो है इस वक्त ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं। और ऑक्सीजन भारत के अंदर भी इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन अब उसको बनाने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन केसेस इतने ज़्यादा हैं कि सबके बावजूद ये जो ऑक्सीजन की खपत है वो पूरी नहीं हो पा रही, जिसके नतीजे में अब भारत जो है वो उसकी ये हलाकतों की तादाद जो है वो मजीद इस वजह से बढ़ रही है इस वक्त, क्योंकि ऑक्सीजन जब नहीं मिल रही मरीजों के जिनके जो है वो इस वायरस की वजह से उनके फेफड़े जो है वो जब ख़राब हो जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं ले पाते, वो सांस नहीं ले पाते, तो उनकी हलाकत जो है वो उसके नतीजे में हो रही है। लेकिन अब शमशान घाटों के अंदर भी नाजरीन इस कदर बुरी सूरत हाल है कि चिताएं जला जला के जो काम करने वाला अमला है वो थक चुका है, वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो शदीद फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनके पास काम करने की जो कैपेसिटी थी उनका काम करने की, वो उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनकी जो एक हद होती है किसी शख्स के काम करने की, उससे ज़्यादा डॉक्टर से काम लिया जा रहा है। और रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी बड़ी एक जो तादाद है वो इससे शिकार हो रही है, और वहाँ पर तकलीफ़ में देख देख कर वो भी बड़े बुरे तरीके से इसके अंदर इस चीज़ का शिकार हो। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है भारत के अंदर इससे सारे वायरस का फैलना, उसके पीछे भी नरेंद्र मोदी की जो मिसमैनेजमेंट थी बीजेपी हुकूमत की। उन्होंने किसान एहतजाज होने दिया, दिल्ली के अंदर बड़ी पैमाने पर लोग इकट्ठे हुए, फिर बंगाल के अंदर और दीगर रियासतों के अंदर जहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे वहाँ मोदी ने दानिस्ता तौर पर खुद इलेक्शन के कैंपेन में हिस्सा लिया और इस तरह के नारे लगाए कि मैंने आज से पहले इतने बड़े जलसे नहीं देखे। जब इस तरह की तमाम तरह इक़दाम किए गए जिसका नतीजा अब इस वक्त भारत जो है वो जाने देकर जो है वो उसका नतीजा जो है भुगत रहा है। और हमने देखा था कि बीच में जो हिंदू हैं उन्होंने जो है भारतीय भगवानों को भी मानना छोड़ दिया था, मूर्तियां तोड़ दी गई थी, मंदिरों को जो है उन्होंने कई जगहों पर आग लगा दी और मुसलमानों से अपील की कि अल्लाह से दुआ करें कि जो है भारत इस सारे क्राइसिस के अंदर से, इस सारी सूरत हाल के अंदर से निकल आया। इस जाने हमने देखा था कि पाकिस्तान की जानिब से भी ईदी फाउंडेशन की तरफ से भी इमदाद की पेशकश की गई थी, जिसको कि बज़ाहिर तौर पर जो है उसको ठुकरा दिया गया था। लेकिन बाद में हमने देखा कि एम्बुलेंसेज भारत पहुंची भी थी कुछ, और कुछ थोड़ा हमारा एयरफोर्स का एक जहाज जो था वो लेकर कुछ सामान भी पहुंचा था इमदादी भारत के लिए। तो ये तमाम सूरत हाल जो थी, इसके अंदर लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज भारत के अंदर 2 करोड़ कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं। और इस वक्त 2 करोड़ केसेस इस वक्त जो इस एक्टिव केसेस जो हैं इस वक्त भारत के अंदर मौजूद हैं, और ये एक बहुत बड़ी तादाद होती है। खुदा ना खास्ता ये तादाद अगर मजीद बढ़ती है तो सूरत हाल जो है वो बड़ी शदीद बिगड़ने जा रही है। इसके हवाले से जो अपडेट्स हमने सामने आएगी हम आपके सामने गाहे बगाहे रखते रहेंगे। ये जो अपडेट हमने आपके सामने रखी, इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि इस तरह के अपडेट से मुतल्लिक आप आगाह रह सकें।